Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF कामाघाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद में उदय में हम लोग पढ़ रहे थे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फिर उसमें जो आइडिया हुआ राष्ट्र के जो विचार आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसी में हम लोग जानेंगे नेपोलियन के बारे में, जो नेपोलियन कोड बनाया था अपना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो नेपोलियन था जो फ्रांस के राजा कब बना था, वहाँ पे सत्ता पर कब आया था, तो 1804 में 1804 में, और वह वहाँ पर नेशनल असेंबली को समाप्त कर दिया था। इसके पहले क्या था, नेशनल असेंबली वहाँ था फ्रांस में, उसको समाप्त कर दिया। और वहाँ पर क्या किया गया कि जितना भी पीपुल्स के द्वारा जो चुने जाने का जो प्रोसेस था उसको भी समाप्त कर दिया। पहले तो वहाँ के जो लोग थे उसी को चुनने का अधिकार था, पहले था जिनका एज 25 वर्ष से अधिक है वही इसको वोटिंग प्रक्रिया से चुन सकते थे वहाँ के राजा को। ठीक है, उसको भी समाप्त कर दिया। और भी वो जब सत्ता में आया तो बहुत सारे रिफॉर्म किए, और फिर यूरोप के जितना भी दूसरे प्रांत थे उस पर वो कब्जा किया, और वहाँ पर भी अपना रूल को फॉलो करवाया। जो अपना जो रूल बनाया था नेपोलियन, वही नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की विधि संहिता या नेपोलियन कोड के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसमें जानेंगे हम लोग नेपोलियन कोड जो बनाया उसी के बारे में। तो फ्रांस में पहले क्या था कि रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में जो कानून, जो लॉ सिस्टम जो था, कानून व्यवस्था था, वो बहुत ही जटिल था और वो अनक्लियर था, क्लियर नहीं था वो। और इसी प्रकार के लॉ ऐसा था वहाँ के कानून कि जो कानून के जो पालन कराने वाले थे उनको खुद नहीं, इसके कानून के बारे में उसको नॉलेज खुद नहीं था, तो सोच सकते हैं वो कैसे कराएगा। तो इस तरह से वहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा ले लिया। और फिर यही जो नेपोलियन आया तो वहाँ की सिस्टम जो था उसको समाप्त किया, चेंज किया, उसको दूर किया जो सिस्टम था पहले, और फिर वो अपना लाया एक रूपता सभी लोगों के लिए, एक समान कानून व्यवस्था और निष्पक्ष एकदम ऐसा कानून लाया, निष्पक्ष और एक रूपता सभी के लिए। तो इस तरह से वो नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन की विधि संहिता के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसको हम जानेंगे क्या क्या वो चेंजिंग किया। तो नेपोलियन ने फर्स्ट नंबर में वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन जो कोड लाया, नेपोलियन जो चेंज किया एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, सबसे पहले चेंज किया में रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को लाया ताकि होल सिस्टम एक मोर रिशनल एंड इफेक्टिव हो, एक तर्क संगत हो और एक कुशल बन सके। और फिर इसके बाद 1804 में जो कोडिंग लाया, सिविल कोड के नाम से जाना गया, उसको नागरिक संहिता के नाम से जाना गया। ये सब चेंजिंग जो लाया उसी को कहता है 1804 में नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड। ठीक है, तो क्या क्या लाया, तो फर्स्ट नंबर जिसमें प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पर जो विशेषता का अधिकार दिया गया था, विशेषाधिकार, उसको सबसे पहले वो समाप्त किया। ठीक है, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त किया। फिर क्या किया, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी, बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कानून के जो सामने सभी को बराबरी का और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा।
नेपोलियन कोड में ऐसा रूल बनाया हो। और इस कोड को जो फ्रेंच कंट्रोल में था जो एरिया, उसके अंडर में जो एरिया था वहाँ पर भी इस कोड को लागू किया गया। ठीक है, एक्सपोर्टेड लागू किया गया। इसी तरह से नेपोलियन जो था वो डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को इजी किया, आसान कुछ कर दिया इस सिस्टम के थ्रू। और वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो समानती जो व्यवस्था था वहाँ के उसको समाप्त किया। और फिर पेशेंट जो किसान थे उसको सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज यानी भू दासत्व और जागीरी जो टैक्स दिया जाता था, शुल्क, उसको भी वो समाप्त कर दिया। और टाउन में जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कारीगर पर जो एक गिल्ड रहता था, एक श्रेणी संघ के कंट्रोल रहता था, उसको भी वो रिमूव कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। ठीक है, और फिर पेशेंट, आर्टिसियन, वर्कर लोग या न्यू बिजनेसमैन को ये न्यू फाउंड जो फ्रीडम, जो नया जो आज़ादी मिला, इससे को उन लोग इंजॉय करने लगा। उनको लगा कि बहुत ही अच्छा है और सभी इंजॉय करने लगे। इसमें क्या हुआ कि और वहाँ के जो फ्रांस के जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, जो सामान बनाने वाले जो थे, वो रियलाइज ऐसा करने लगे कि यूनिफॉर्म जो लॉ जो बनाया था नेपोलियन ने, एक समान कानून, वो है जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, यानी मानक जो भार और नाप का। और क्या था, कॉमन नेशन करेंसी, यानी एक राष्ट्रीय मुद्रा भी लाया था, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में के मूवमेंट की फैसिलिटी, जो सुविधा था, उसको वन रीजन टू अदर रीजन, एक इलाके से दूसरे इलाके में भी हो सकता था, ये सब ऐसा लाया था वहाँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नेपोलियन द्वारा जो जीता गया था एरिया पूरा यूरोप का, वहाँ पर क्या हुआ, लोकल जो पॉपुलेशन था, लोकल लोग वहाँ के जो हुए थे, वो फ्रेंच रूल के बारे में मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे थे, मिली जुली प्रक्रिया दे रहे थे कि उतना अच्छा भी नहीं है। जिससे क्या हुआ कि फिर स्टार्टिंग में हॉलैंड हुआ, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वार्सा में फ्रेंच आर्म्स जो थे को लिबर्टी के तोहफा देने की तरह एक वेलकम किया गया, एक स्वागत किया गया उन लोग के, फ्रेंच जो आर्मी थे उनको, कि नहीं, हमारे लिए ये लिबर्टी लाए हैं, स्वतंत्रता के तोहफा लाए हैं। लेकिन इसका क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत जल्द ही उस लोगों को, वहाँ के लोगों की फील होने लगा कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट जो लाया गया है, जो नया प्रशासनिक जो सिस्टम, जो व्यवस्था लाया गया है, जो पॉलिटिकल फ्रीडम, जो राजनीतिक स्वतंत्रता, ये नहीं है, जिसमें इंक्रीज किया गया था टैक्सेशन, टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। और फिर सेंसरशिप लगाया गया था। और जो
और था उसमें कि और यूरोप के जो एरिया तो बचा हुआ था उसको जीतना चाहते थे, उन लोग कब्जा में अपना करना चाहते थे। इसके लिए आर्मी में, फ्रेंच आर्मी में उसको फोर्सली रूप से लोगों को ज्वाइन करने के लिए विवश किया गया ताकि ज्वाइन करे और अदर रीजन को भी वो जीत सके। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि नेपोलियन के विरुद्ध भी लोग होते गए धीरे धीरे। और इसमें एक देखिएगा फिगर दिखाया गया है, ये जो राइनलैंड के एक है पोस्टमैन के बारे में बताया गया है, जो लाइप्जिग से आते हुए वो सब कुछ खो देता है वो। जिसमें क्या है कि नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई जो हुआ था उसमें हार गया था वो, और जो हार कर वो फ्रांस लौट रहा है, ऐसा इसमें इंडिकेट किया गया है कि हार के उधर से आ रहा है। और इसका देखिएगा बैग में से हर एक प्रदेश रीजन जो था उस समय धीरे धीरे उसका हार चुका जो समाप्त होते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने नेपोलियन कोड के बारे में। नेपोलियन कोड में मेन था वो कि जो पहले के जो सिस्टम था जो बहुत जटिल था, अस्पष्ट था, जो लागू करने वाले थे उनको खुद नहीं इस कानून के बारे में पता था। फ्रांस के जो कानून था, फ्रांस रूल जो लगाया गया था लॉ में, इसलिए वो और भी जटिल होता गया। उसी को नेपोलियन ने उसको समाप्त कर दिया और अपना एक नया न्याय संगत, न्याय सभी को हो, एक रूपता देखा जाए और निष्पक्ष रूप से किया जाए, उसके लिए नेपोलियन ने विधि संहिता या फिर नेपोलियन कोड लाया था। उसी के बारे में आज हम लोग जाने। ठीक है, कि किस तरह से टैक्स लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन में किया सही व्यवस्था, कम्युनिकेशन की व्यवस्था किया, और फिर जो यहाँ पर दास प्रथा था उसको भी समाप्त किया किसानों के लिए, और फिर सामंती व्यवस्था था फ्यूडल सिस्टम, उसको भी एबलिस्ट किया, समाप्त किया। और फिर जो नेपोलियन के अंडर में और भी रीजन जो आते थे वहाँ पर भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को ईजी किया, वहाँ पर भी इस तरह के रूल को फॉलो किया। ठीक है, और एक चीज़ किया, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो सभी के लिए कानून को पहले नंबर तो बराबर किया, फिर उसके लिए संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। और एक चीज़ ये फर्स्ट नंबर, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार दिया जाता था उसको भी ये समाप्त किया था वहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले नंबर तो कोड कब लाया गया, तो 1804 में, 1804 में सिविल कोड आया ये नेपोलियन का। ठीक है, जो फ्रांस के होल सिस्टम को चेंज करके रेशनल एंड इफिशिएंट यानी तर्कसंगत और उसको कुशल बनाया वहाँ के सिस्टम को। ओके, इस तरह से आज हम लोग जाने नेपोलियन के बारे में। ओके।